9th chapter भगवद गीता और 30th वर्स एंड 31st। मैं पहले कर चुका हूँ बट कुछ और चीज़ें बतानी है इसके अंदर, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ओके, ये जो 2 श्लोक हैं ये भगवान क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मयि तेषु चाप्यहम्, कि जो मेरे डिवोटीज़ होते हैं मैं उनमें रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं। दैट मीन्स कि मेरे डिवोटीज़ हमेशा मेरा स्मरण करते रहते हैं और मैं हमेशा उनका स्मरण करता रहता हूँ। बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस मतलब है ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। अगर एक सिंपल लाइन में, पंच लाइन में बोले तो आप कहीं भी हो गए इस ब्रह्मांड में, भगवान आपको स्मरण करेंगे अगर आप उनका स्मरण करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्योंकि 9th चैप्टर है, परम गुह्य ज्ञान है, तो इस चैप्टर में ऑडियंस डिवोटीज़ ही है, नॉन डिवोटीज़ नहीं है। ये तो हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नॉन डिवोटीज़ को कोई मोस्ट सीक्रेट नॉलेज तो देंगे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कभी कभी क्या है कि जो मेरे डिवोटीज़ हैं उनसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो कि समाज की दृष्टि में दुराचार है, गलत है, समाज की दृष्टि में या धर्म की दृष्टि में वो गलत है। कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं। ऐसे डिवोटीज़ मेरी दृष्टि में क्या है? क्या मैं उनको लाइक करता हूँ? क्या उनको हेट करता हूँ? क्या पनिश करता हूँ? मैं क्या करता हूँ फिर? क्योंकि डिवोटीज़ पे तो भगवान की अटेंशन रहती है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, इट डजंट मैटर। जैसे ही आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, भगवान की अटेंशन आप पे है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अटेंशन जो भगवान दे रहे हैं, फिर भगवान आपको लाइक कर रहे हैं, भगवान आपको लव कर रहे हैं, भगवान आप से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, पेरेंट्स की अटेंशन बच्चों पे होती है, बट फिर डिपेंड करता है, पेरेंट्स बच्चों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइक कर रहे हैं, मतलब लव कर रहे हैं, अटेंशन नहीं हटा सकते वो। सो दैट्स द आइडिया। तो एक कृष्णा कह रहे हैं कि ओके, अपि चेत सुदुराचारो, कृष्णा कह रहे हैं अगर मेरे डिवोटी से कभी कोई ऐसे काम हो जाए जो दुराचार है, जो गलत है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी एज फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी, अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट, सर्टनली देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़, सच एक्टिविटीज़ आर कंडीशनल। कभी कभी क्या होता है कि आपको समाज में काम कर रहे हो तो कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि लीगली ठीक नहीं है और लोग उसको गलत ही मानते हैं। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, अरे यार तुम ऐसे क्या काम कैसे कर सकते हो? जैसे अब जैसे चल रहा है करप्शन, कितना चल रहा था, नहीं बीच में चल रहा था ना, करप्शन, अब गवर्नमेंट भी करप्शन। अब मान लीजिए कभी कोई डिवोटी है बहुत एडवांस्ड, अब आप टैक्स करोगे तो करप्शन तो होगी। हाँ, ये तो प्योर डिवोटी है, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। चीज़ें होती हैं। मतलब आप कस्टम्स में जाते हो प्रीचिंग करने, तो यू हैव टू, आप सब सही नहीं बोल सकते वरना आपको बाद डिपोर्ट कर देंगे वापस। इसलिए लीगली या धर्म की दृष्टि से भी कभी कभी ऐसे काम हो सकते हैं जो ठीक ना हो। जैसे आಳ್वार थे, तिरुमंगी आಳ್वार, तो उन्होंने डाकू हायर किए थे। तिरुमंगी आಳ್वार थे, डाकू हायर किए थे और चोरी करवा रहे थे मंदिर बनाने के लिए। दैट्स वेरी बैड। ऐसा कौन संत करेगा? कोई अगर संत है, बकवास है। या श्रील प्रभुपाद, क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में रास्कल, डॉग्स, कैट्स पूरी गाली भर के दिए। सब लोग, प्रभुपाद के लोग, कई लोग पढ़ते कहते ये कैसे संत हैं, गाली दे रहे हैं, अजीब से संत है। तो ये देखने में दुराचार लगता है। एक सिनेरियो ये है,
सो भगवान यहाँ पे दो डिवोटीज़ की बात कर रहे हैं, एक एडवांस्ड एक नए। ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। पिछले जो हमने श्लोक डिस्कस किया था, कौन सा किया था, फेथ वाला 9.3, उसमें भी भगवान ने डिवोटीज़ की बात कर रहे हैं, मगर उसमें भी कनिष्ठ और उत्तम है ना, दोनों दो लेवल्स डिवोटीज़ में दो लेवल्स आते हैं, न्यू और ओल्ड। ओल्ड में मध्यम उत्तम दोनों आ गए है ना। न्यू को क्या बोलते हैं भगवद गीता की लैंग्वेज में? न्यू डिवोटी को भगवद गीता की लैंग्वेज कौन बताएगा क्या? हाँ, योगा रुरुक्षु। और एडवांस डिवोटी को क्या बोलते हैं? योगा रूढ़। सो भगवान दोनों के लिए बात कर रहे हैं, योगा रुरुक्षु, योगा रूढ़। ओके, तो आप कोई कहेगा अपि चेत सुदुराचारो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी से कोई सुदुराचार हो जाए। मतलब दुराचार मतलब गंदा काम, मतलब बहुत अच्छी तरह गंदा काम कर दिया उसने, पूरा ही घुस गया उसके अंदर। मतलब ऐसा काम कर दिया जो कि लोगों की नज़र में, ओ माय गॉड, डाकू हायर कर लिए, मंदिर लुटवा रहे हैं, ये तो गंद है संत। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि एक प्योर डिवोटी कोई गलत काम कैसे कर सकता है? दुराचार, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी बुक्स में एक रेवलेशन लिखी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने पता नहीं कैसे लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि मुझे आई डोंट नो असली में ही हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग गया और स्वर्ग में मीटिंग हो रही थी, अपनी समाधि में, ट्रांस में स्वर्ग गए, मीटिंग हो रही थी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र सब बैठे थे और ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो कह रहे थे हाँ, इस श्लोक के ऑडियंस तो डिवोटी हैं, अगर प्योर डिवोटी इसका ऑडियंस माने तो फिर उससे सुदुराचार हो कैसे रहा है? प्योर डिवोटी तो कभी कुछ काम गलत नहीं करता, दुराचार तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना पाप वासना है ना पाप की हैबिट्स हैं, गलत काम कैसे करेगा? धर्म की दृष्टि से कभी गलत काम नहीं हो सकता। लीगली समाज की दृष्टि से हो सकता है, वो तो कलयुग में चीज़ें होती हैं, धर्म की दृष्टि से कभी नहीं हो सकता। यहाँ ये चर्चा चल रही थी। सो क्या भगवान यहाँ पे धर्म की दृष्टि से भी कह रहे हैं कि गलत करता है? सो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं वहाँ पे गया और मैं अपने मंजरी स्वरूप में था और मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दी कि भगवान ये कह रहे हैं, तो सबने अपलॉड किया और फिर मैं वापस आ गया। आई डोंट नो व्हाई डिड ही राइट दिस, बट ही रोट दिस। सो ये एक पॉइंट है। सो अब धर्म की दृष्टि से कैसे कोई डिवोटी गलत काम कर सकता है? सुदुराचार, कोई पाप कैसे कर सकता है एक डिवोटी? क्योंकि जब डिवोशन में आ जाते हैं तो डिवोटी तो ऑटोमेटिकली पाप नहीं करता, ऑटोमेटिकली भक्ति से सदाचार आ ही जाएगा, दुराचार हो ही नहीं सकता। अपने आप भक्ति क्या करती है? पाप की वासनाएं खत्म कर देती है। भक्ति भोग वासना खत्म कर देती है। सारे पापों की जड़ भोग वासना ही है, वही है ना। अब किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, चोरी कर रहे हो, भोग वासना से तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? भोग वासना नहीं रहे तो पाप कहाँ रहा? मगर कृष्णा कह रहे हैं अपि चेत। चेत मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अगर बाई चांस कभी मेरे डिवोटी से सुदुराचार हो जाए, प्योर डिवोटी से, भगवान ने यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों नहीं किया कि नए डिवोटी से हो जाए? स्पेसिफाई नहीं कर रहे भगवान, कह रहे मेरे डिवोटी से, तो कह रहे फिर तो सब सारे डिवोटीज के लिए एडवांस डिवोटी के लिए सेट नहीं हो रहा है। सो वेल, क्या कहते हो आप? क्या एडवांस डिवोटी कर सकता है धर्म की दृष्टि से गलत काम? कभी कभी हो सकता है, धर्म की दृष्टि से भी गलत काम होता है। मैंने जब भी बताया तिरुमंगाई अलवार, धर्म डाका डालना, चोरी करना, मारना पीटना, टेम्पल तोड़ना, ये तो एब्सोल्यूट पाप है। धर्म की दृष्टि से चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि कलयुग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल विष्णु चित्ता, अलवार विष्णु चित्ता ही नाम था ना एग्जैक्टली उनका वैसे असली नाम क्या था? विष्णु चित्ता है? नहीं, टोंडरडी पोटी वही थे, आई थिंक वही होंगे। तो वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ फंस गए, वो फंसी गए प्रोस्टिट्यूट के साथ, वो अलवार, और प्रोस्टिट्यूट के लिए वो नीचे गिर गए। उन्होंने प्रोस्टिट्यूट से कहा मैं तेरा शादी करना चाहता हूँ, भक्ति छोड़ दूंगा, तेरे साथ ही रहूँगा। प्रोस्टिट्यूट ने कहा तुम मेरे लिए तुम पैसे लेके आओ।
तो उन्होंने मंदिर से चोरी कर ली प्लेट भगवान की, उसके लिए यहाँ तक हो गया। अपि चेत सुदुराचारो, हो जाती है चीज़ें। ये संसार है, स्लिप आदमी हो जाता है कभी कभी। सो वैसे भी उसकी बात छोड़ो, ब्रह्मा जी स्लिप हो गए। ब्रह्मा जी ने भी तो अपनी बेटी के पीछे भाग रहे थे, सरस्वती के पीछे। सो अपि चेत सुदुराचारो, इट्स पॉसिबल। भागवतम में तो कहानियाँ ही कहानियाँ, बड़े बड़े महान लोगों से गलत काम हो गए हैं। स्लिप, इसको कहते हैं स्लिप, दोबारा रीइंस्टेट हो जाते हैं मगर स्लिप हो जाते हैं। सो क्या करें? तब कृष्णा कह रहे हैं, तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं चेत, कृष्ण कह रहे हैं यदि बाई चांस हो जाए, आप माया के संसार में हो, चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे, चीज़ें हो जाती। तो हम भी कभी किसी डिवोटी को देखें कुछ हो गया तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि क्या डिवोशन चल रही है, उसके हार्ट में क्या है। भगवान जब किसी जीवात्मा को देखते हैं उसकी शक्ल नहीं देखते, ना उसके एक्शंस देखते हैं, उसके हार्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। तभी तो भागवतम में शुरू में आ रहा है, जन्माद्यस्य इतरतश्च अभिज्ञे स्वराट तेन ब्रह्म हृदय। प्रीला प्रभुपाद पॉपर्ट में लिख रहे हैं, भगवान ने अपने हार्ट से ब्रह्मा जी के हार्ट में ट्रांसमिट की है नॉलेज। भगवान हार्ट देखते हैं। हार्ट मतलब आपकी इंटेंशन क्या चल रही है पीछे। सो भगवान कह रहे हैं हो सकता है भजते माम अनन्य भाग। सो प्योर डिवोटी से कैसे हो सकता है? प्योर डिवोटी कभी कभी प्रीचिंग के लिए ऐसा काम कर सकता है, कभी कभी, ऐसा नहीं है उसने रूल ही बना दिया, कभी कभी ऐसा काम हो सकता है जो कि बिल्कुल ही खराब लग रहा है। कभी कभी प्रीचिंग करते करते वक्त स्लिप भी हो सकता है प्योर डिवोटी। हो सकता है भगवान का प्लान हो, जो भी हो सकता है भगवान का प्लान हो, लोगों क्या पता भगवान का प्लान है, दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है। सो भगवान कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भजते माम अनन्य भाग। अगर उसकी भक्ति अनन्य है, कहने का मतलब है भगवान उसका हार्ट देखेंगे। अगर हार्ट में वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भी कंटिन्यू प्योर डिवोटी, तो हार्ट में उसकी, वो तो भगवान की डिवोशन ही करना चाहता है अनन्य भाव से। वो किसी और की भक्ति नहीं करता, किसी और की शरण नहीं लेता। स्लिप हो गई, चीज़ें हो गई, तो कृष्णा कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको साधु रे वसंत में, मैं उसको साधु मानूंगा। सो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मून में अगर कोई स्पॉट आ जाए तो कोई उस स्पॉट की चर्चा नहीं करता, मून की तो चर्चा सारे कवि लोग करते ही है ना, चांद की सुंदरता की। सो ऐसे ही है, ये तो प्योर डिवोटी की बात हुई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बीड़ी बनाते थे लेबर्स के लिए, मायापुर टेम्पल बन रहा था। अब कोई कहेगा ये तो ये क्या है, ये शुद्ध भक्त हैं बीड़ी बना रहे हैं, अपि चेत सुदुराचार हो, संसार की दृष्टि में दुराचार है, गलत है। भगवान कहते हैं डजंट मैटर, मैं समझता हूँ ये क्या कर रहा है हार्ट में। नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान पे गए, विनोद दास ठाकुर ने कहा वेल मेरे लिए वो निताय ही है, अपि चेत सुदुराचार हो, लो क्या करोगे आप। वल्लभ संप्रदाय में कुंभन दास जी जब आगरा गए तो आगरा में उनको एक प्रोस्टिट्यूट मिली, प्रोस्टिट्यूट को लिया अपने साथ, वो उसको बहुत सुंदर गाती थी, उसने कहा तू आ जा और मंदिर में लाके मंदिर में बिठा दिया, उसने कहा भगवान के लेगा। सो लोग कहने लगे ये क्या है, ये तो वैसे ही लिया है आपने अपने साथ और मंदिर में बिठा दिया, सब छी छी गंदा है। अपि चेत सुदुराचारो, भगवान ने कुंभन दास का हार्ट देखा, इंटेंशन ये थी कि उसको सेवा में लगाना था। भगवान ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का हार्ट देखा। अनन्य भाग, अनन्य का मतलब होता है इंटेंशन, ये ध्यान रखना, अनन्य मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन कैसे कहेंगे? चेष्टा। आपके हृदय में तीन चीज़ें, विचार, भावनाएं और चेष्टाएं, विल, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। भगवान चेष्टा देखते हैं। विचार हो सकता है कभी भी आपके दुर्विचार हो जाए, भावनाएं भी खराब हो सकती हैं। विचार और भावनाओं की ऐसे आचार खराब हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। मगर अगर इंटेंशन ठीक है, चेष्टा ठीक है, भगवान साधु मानेंगे आपको। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है भक्ति की, भक्ति की बहुत बड़ी सीक्रेट है। क्योंकि कर्मकांडी लोग नहीं मानेंगे आपको साधु,
अगर आपका आचार खराब हो गया, कर्मकांडी कहेंगे बकवास है, साधु नहीं है, क्योंकि कर्मकांडी आचार से देखते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं वो भी नहीं मानेंगे साधु, कहेंगे इसके विचार खराब हो गए, कॉन्सेप्ट्स खराब हो गए, हम नहीं मानते। क्योंकि ज्ञानी है ना, ज्ञान से मतलब है ना, इसका ज्ञान करप्ट हो गया। और जो ऑर्डिनरी डिवोटी हैं वो भी नहीं मानेंगे, इसकी भावनाएं खराब हो गई, है नहीं। हमें तिरुमंगलवार प्रोस्टिट्यूट के पीछे का चले गए, बिलिंगमला ठाकुर, तो फिर वो नहीं, भावनाएं खराब हो गई। भगवान कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारग्राही हैं। इसके पॉपट में भक्ति विनोद ठाकुर सारग्राही का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। ये श्लोक सारग्राही बनाने के लिए बोला है भगवान ने अपने डिवोटीज को। परम गुह्य ज्ञान ये है। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं देखता हूं ऐसे तुम देखो, सार पकड़ो, भक्तों के अंदर झांक के देखो, उनके विचार मत देखो, भावनाएं मत देखो, उनकी क्रियाएं मत देखो, उनकी चेष्टाएं देखो। अगर चेष्टाएं ठीक हैं तो बहुत जल्दी भावनाएं, विचार, क्रियाएं भी ठीक हो जाएंगी। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं अगले श्लोक में, शिवपरम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो साधु धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि चेष्टा ठीक है। भक्ति को चेष्टा से ही लेना देना होता है। अनन्य का मतलब ये होता है चेष्टा। एक्चुअली क्या चाहते हो आप, व्हाट यू वांट। तो एक्चुअली चेष्टा इंटेंशन क्या है, व्हाट यू विल, आप चाहते क्या हो। भी मान लीजिए भी कोई ब्रह्मचारी, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो प्रभु जी मेरा माइंड डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं, और भावना भी खराब हो गई, लस्ट आ रही है, दिमाग खराब हो गया। मगर अगर हम देखते हैं अंदर, मगर वो कहेगा प्रभु जी मगर मैं भक्ति करना चाहता हूँ और भगवान की सरेंडर करना आता हूँ, तो फिर हम क्या कहते हैं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति करो, है ना। थोड़ा ना कहते तुम गंद हो ये वो। तो हम लोग साधु को किससे जज कर रहे हैं, चेष्टा से। हम भी कर रहे हैं चेष्टा से। इसको कहते हैं सारग्राही। और इससे बहुत बड़ा पॉइंट निकलता है। एक पॉइंट क्या निकलता है कि कई धर्म है संसार में, है ना, कई धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, टाओइज्म, जैन, कबला, सूफी, और फिर इसके अंदर सब सेक्ट्स कितने सारे हैं। सो इस श्लोक से हमें पता है और क्या पता लगता है कि भगवान चेष्टा देखते हैं, ना विचार, ना भावनाएं और ना क्रियाएं। वैल्यू है इन सब की, मगर कंपेयर करें तो पहले चेष्टा देखेंगे। इससे पता लगता है कि जितने सारे धर्म है, सारे धर्मों में क्या अंतर है, सारे धर्मों में आचार का अंतर है ना, क्रियाओं का। कोई ऐसे प्रणाम करता है, कोई ऐसे प्रणाम करता है, कोई लेट के प्रणाम करता है, कोई ऐसे प्रणाम करता है। क्रियाएं अलग है, विचार भी अलग है, फिलॉसफी भी अलग है उनकी, भावनाएं भी अलग है। कोई ऐश्वर्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रिलीजन अलग अलग भाव में चल रही हैं, मगर चेष्टा एक है सारे धर्मों में। देख रहे हो आप, चेष्टा क्या है सारे धर्मों में, थीस्टिक रिलीजन में, कि भगवान के आदेश पालन करने, उनको प्लीज करना है। ये तो कॉमन है चेष्टा, इंटेंशन एक ही है। इस्लाम की इंटेंशन है सरेंडर, इस्लाम का मतलब सरेंडर है। क्रिश्चियनिटी में भी सरेंडर है, लव द लॉर्ड, तो सरेंडर, शरणागति और प्रेम। चेष्टा एक ही है। सारग्राही चेष्टा पकड़ता है, अनन्य भाग। भाग का मतलब पता है क्या होता है, भाग क्या होता है संस्कृत में, कुछ बोल नहीं भाव थोड़े भाग 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 का, भाग एक स्पेसिफिक वर्ड है, आपको कभी संस्कृत में सुनने को नहीं मिलेगा। इसी श्लोक में आप कभी सुना नहीं होगा, है ना। भाग बहुत अलग वर्ड है। भाग जो वर्ड है, भाग होता है ग्राही, ग्रहण करना, ग्रहण करना। जहां भी मतलब कहने का मतलब है कि अनन्य भाव को ग्रहण करता हूं मैं। ये टेक्निकल वर्ड है ये। अनन्य भाव को मैं लेता हूं, अपने भक्तों में अनन्य भाव ले लेता हूं, बाकी चीजें छोड़ देता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। हमारे पास कोई डिवोटी आया, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया, कोई बुरे कपड़े, कोई बिना शर्ट के आ गया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम उसको ग्रहण ही नहीं करते। हम तो ग्रहण करते हैं उसकी भक्ति, है ना, कोई ज़्यादा मतलब नहीं हमें। ऐसी भगवान क्रियाएं, विचार, भावनाओं को नहीं ग्रहण कर रहे, अनन्यता को ग्रहण कर रहे हैं, चेष्टा को। तो सारे धर्मों में भगवान को एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सारग्राही। भाग शब्द से आता है सारग्राही, ग्रहण करना। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं सारग्राही, तुम भी सारग्राही बनो।
वरना धर्मों में तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, तुम लड़ोगे एक दूसरे से, धर्म से, दूसरे को हेट करोगे, जैसे आजकल भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ये वो, हेट करोगे। सारग्राही बनो। क्रियाएं अलग होती हैं, फिलॉसफी अलग होती है, भावना अलग होती है, मगर चेष्टा सबकी एक है। और भगवान चेष्टा ही देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? जो भगवान देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए और धर्मों की किताबों पढ़ने में कोई खराबी नहीं है। हम और धर्मों में उनकी क्रियाएं नहीं पढ़ रहे होते, उनके फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे होते, हम उनकी चेष्टा ले रहे होते हैं। हम सारग्राही उनकी चेष्टा ले लेता है, कोई खराबी नहीं और धर्मों को पढ़ने में, मगर उसके लिए आपको ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वरना आपको होगा यार ये तो आप क्रिश्चियनिटी पढ़ रहे हो, इस्लाम पढ़ रहे हो, आप रामानुजा पढ़ रहे हो, आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, बस यही पढ़ो बस। ये बहुत ही संकीर्ण दृष्टि है। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़े बड़े पॉपर्स लिख रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने आधी कृष्ण संहिता सारग्राही पे, मैं पढ़ रहा हूँ आज, मैं तो चलो पढ़ी भी है, आधी बुक सारग्राही पे वो है, क्या कहते हैं, डिवोटेड है। दत्त कौस्तुभम पूरा सारग्राही, भक्तिविनोद ठाकुर की 2 ही थीम्स है बस। भक्तिविनोद ठाकुर की सारी किताबें पढ़ो, आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी, एक हरिनाम, एक सारग्राही। और ब्यूटीफुल है। भक्तिविनोद ठाकुर ने जिस तरह महाप्रभु की फिलॉसफी को प्रेजेंट किया है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं महाप्रभु कोई रिलीजन लेके नहीं आए, महाप्रभु कोई धर्म नहीं लेके आए, कोई धर्म थोड़े ना लेके आए हैं, महाप्रभु सार लेके आए हैं। यही महाप्रभु की स्पेशलिटी है, तभी तो नमो महावदनिया है, सार दिया है उन्होंने। और ये ऐसा सार दिया है जिससे आप सारे धर्मों में, सारी चीज़ों में आप सार निकाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये तभी भक्तिविनोद ठाकुर अनाउंस कर रहे हैं महाप्रभु का कोई धर्म नहीं है, अगर धर्म है तो यूनिवर्सल रिलीजन है। श्रील प्रभुपाद ने ये मेंशन किया, यूनिवर्सल रिलीजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलीजन से बहुत भजते मामन। ये जो 2 लाइनें हैं, इससे हमें पता लगता है भगवान कैसे देखते हैं और साधु कैसे देखते हैं। जो भगवान की दृष्टि है वही साधु की दृष्टि है ना, तभी तो परम गुह्य ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम भी देखो, मगर वो देखने के लिए तुम्हें सारग्राही बनना पड़ेगा। समझ गए? तो सारग्राही क्या होता है? हाँ, सारग्राही और सार निकाल ले। सार क्या है? चेष्टा, भक्त की चेष्टा, भगवान की चेष्टा। हम भी भगवान की लीलाओं में भगवान की क्रियाएं नहीं देख रहे, क्रियाएं देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। गोपीगण नाच रहे हैं अभी, वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। लो, क्रिया देखने वाले का यही होता है। भगवान के विचार देखेंगे तब भी कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो उसमें कभी कभी भगवान क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गाली भी देते हैं। क्योंकि ये क्या है, भगवान है। और अगर भावनाएं देखोगे तब भी कंफ्यूज हो सकते हो, भगवान पार्शल है अपने डिवोटीज को, है ना। ये तो आरोप लगता ही है, फिर आप क्लियर करते रहो उसको। चेष्टा देखोगे तो क्लियर है। भगवान की चेष्टा क्या है? सदैव सुहृदम सर्वभूतानाम, जीव आत्मा कल्याण, भक्तों को आनंद देना। बस चेष्टा देखोगे सारी चीजें हर सेट हो जाएंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा वो रासलीला क्यों कर रहे हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। चेष्टा से समझ आ रहा है ना, क्रियाओं से नहीं समझ आएगा। भगवान क्यों भक्तों को फेवर कर रहे हैं? चेष्टा क्या है कि भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए, उनको सेल्फ में कुछ नहीं मिल रहा। समझ गए? तो ये लाइन इसलिए मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था कि अब कभी भी लाइफ में आपको भगवान को समझना है, भगवान की चेष्टा समझो। डिवोटीज को समझना है, डिवोटी की चेष्टा समझो। मैनेजमेंट कर रहे हैं तो चेष्टा देखो व्यक्ति की, वरना डिवोटी से हेट होगी, ये गंदा है, ये ऐसा सोचता है। क्योंकि हम, जो व्यक्ति चेष्टा नहीं देखता उसको गरुड़ पुराण में भगवान कह रहे हैं वो चमार है, वो सिर्फ चमड़ी देख रहा है, अंदर झांक के नहीं देख रहा। तो फिर आप हेल्प नहीं कर पाओगे लोगों की। अब ऊपर से देखोगे, अरे ऐसा सोचता है, गंदा सोच रहा है, उसके पीछे जाके देखो ना उसकी चेष्टा क्या है। ठीक, गंदा तो सोच रहा है, गंदा सोचना तो आदत होती है। इसलिए ये श्लोक शुद्ध भक्ति के लिए भी है और नए डिवोटी के लिए भी है। नए डिवोटी पे कैसे एप्लीकेबल है? नए डिवोटी से सुदुराचार होगा ही होगा, आप रोक तो सकते नहीं हो। गलत सोचेगा ही सोचेगा, गलत भावनाएं होंगी, वो तो बार बार होगा ही होगा। हम कहने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चेष्टा ठीक है तो मैं साधु मानूंगा, और तुम्हें भी साधु मानना चाहिए, अदरवाइज वैष्णव ऑफेंस हो जाएगा। इस श्लोक में वैष्णव ऑफेंस की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लाते हैं डिवोटीज, मतलब आचार्य।
आप चेष्टा देखनी नहीं आई, आप वैष्णव अपराध में फंसते रहोगे। बस चेष्टा देखना मतलब सारग्राही। और फिर डिसीजंस लो लाइफ में। अभिजय सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। और मैनेजमेंट में यही प्रॉब्लम होती है, लोग डिसीजंस लेते हैं, मैनेजर्स उसके विचार, उसकी भावनाएं देखकर चेष्टा देखते नहीं है, तो फिर वो जो डिवोटीज़ होते हैं वो फिर कहते हैं देखो भाई हमने इतना किया बट हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये होता है इसलिए होता है क्योंकि वो अनन्य भाग, अनन्यता नहीं देख रहे उसमें। समझ गए? क्लियर हो गया? तो चाहे कोई नया डिवोटी वो कितनी गंदा है, वो उसके विचार गंदे हैं, क्रियाएं गंदी है, ठीक है, चेष्टा करप्ट नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, तो उसको रखो, ठीक हो सकता है, वो ठीक होने की चांसेस है ना। तो चेष्टा ठीक है, तो बहुत जल्दी साधु संग से विचार, क्रियाएं, भावना भी ठीक हो जाएंगी। वही अगला श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। बहुत जल्दी वो धर्मात्मा वो है जिसके विचार, क्रियाएं, भावना और चेष्टा सब ठीक है। साधु वो है जिसकी चेष्टा ठीक है, हो सकता है सब कुछ ठीक ना हो। डिफरेंस कह रहे हैं, नहीं महात्मा और साधु, ऑर्डिनरी साधु और महात्मा। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसित इससे, भगवान कह रहे हैं सम्यक व्यवसित इससे, बहुत जल्दी वो लाइन पे आ जाएगा। चिंता मत करो साधु संग, क्योंकि वो चाहता है सही होना, इसलिए सही हो जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। में चाहत है, चेष्टा मतलब हम देख रहे हैं उसमें चाहत है आगे बढ़ने की, नहीं। तो थोड़ी सी भी चिंगारी है तो आप सपोर्ट कर दो, उसको कंडेम मत करो, सपोर्ट करो। अगर थोड़ी सी भी स्पार्क है, अगर स्पार्क ही नहीं है, डेड है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो टाटा बाय बाय, चलो भाई, है ही नहीं, लाइट ही नहीं है उसके हाथ में, पूरा अंधेरा छाया है, फिर तो क्या करोगे आप? कर सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर तो डेस्टिनी डिफाइन करेगी उसको। सो दैट्स ऑल। शिला प्रभुपाद ने ये तो किया, तभी तो प्रभुपाद सक्सेसफुल हुए। प्रभुपाद ने इसी श्लोक के आधार पर मूवमेंट शुरू किया है। जितने भी हिप्पी थे, हरे कृष्णा बोल दिया, डिवोटी बन गए, मगर सुदुराचार, पूरे इलिसिट सेक्स, ड्रग्स में पड़े हैं। प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं, भजते माम अनन्य भाग। सारे हिप्पियों ने कहा कि प्रभुपाद जी वी वांट टू सरेंडर, वी वांट टू फॉलो। यस, प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद इंडिया में है, प्रभुपाद इंडियंस गौड़िया मठ से लड़ लिए। प्रभुपाद ने कहा प्योर डिवोटी है। उन्होंने कहा प्योर डिवोटी तो ड्रग्स पी रहा था, कल देखा था इसको, आप प्योर डिवोटी कह रहे हो, ये लड़ रहा है, गर्लफ्रेंड बना रखी है इसने। प्रभुपाद प्रभुपाद क्यों कह रहे थे प्योर डिवोटी? किसकी स्ट्रेंथ पे कह रहे हैं? चेष्टा। इस 9.30 साधु रेव समन्ते हुए, भगवान कह रहे हैं मैं साधु देखता हूँ, प्रभुपाद ने कहा साधु हैं, और प्रभुपाद ने कहा प्योर डिवोटी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी प्योर डिवोटी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर आज आप मतलब आज आप फर्स्ट क्लास में, अगले साल सेकंड क्लास में चले जाओगे, तो सेकंड क्लास में चले ही जाओगे, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए प्रभुपाद ने इस श्लोक की स्ट्रेंथ पे अपना मूवमेंट शुरू किया है। अपिच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित स। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। प्रभुपाद ने उनको टाइम दिया सुधरने का, स्पेस और टाइम देना चाहिए डिवोटीज़ को। ठीक है, करेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो एक होप भी दी प्रभुपाद ने, यस हो सकता है सही, वी आर विद यू। मगर जहाँ डिवोटीज़ की चेष्टा करप्ट हुई, प्रभुपाद ने डांटा भी। पनिशमेंट तब देनी चाहिए, डांटना तब चाहिए जहाँ चेष्टा करप्ट हो रही है, जहाँ उसकी इच्छा खराब हो रही है भगवान को प्राप्त करने की, फिर बोलना चाहिए। फिर नहीं बोलना भी खराब है, वो ऑफेंस है, वो गलत है। और इंस्टीट्यूशंस में यही होता है, इंस्टीट्यूशंस में लोग की चेष्टा खराब हो जाती है, सीट के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, कोई बोलता ही नहीं उनको, क्योंकि भाई बोलेंगे तो फिर हमारा मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भैया चलने दो सिस्टम। दोनों ही चीज़ गलत है। जिसकी चेष्टा खराब है उसको साधु नहीं मानना चाहिए, उसको साधु मानोगे तो अपराध है, और जिसकी चेष्टा सही है उसको साधु मानना चाहिए, अगर उसको साधु नहीं मान रहे तो अपराध है। दोनों तरफ से समझना चाहिए। ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज स्वीट जो होता है, नहीं है, ऐसी है ना हमारे एवरीथिंग, प्रभु जी यू आर स्वीट, एवरीथिंग इज स्वीट, सब अच्छे हैं। नॉनसेंस, सब अच्छे क्या हैं? दिमाग होना चाहिए ना। बहुत डिवोटीज अच्छे नहीं है, बहुत डिवोटीज पैसे के लिए आते हैं, लड़की के लिए आते हैं, करप्ट हो जाते हैं, अनन्य इच्छा नहीं होती, शुरू में ठीक होते हैं, बाद में ख़राब हो जाते हैं।
यही तो एबिलिटी भगवान दे रहे हैं देखने की। इसी को कहते हैं फिलॉसफी, इसी को कहते हैं विवेक। सो असाधु को साधु मानना वो भी एक अपराधी होता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, अदरवाइज हम ऑफेंसेस में फंस जाएंगे। भक्तिनाथ ठाकुर ने पूरा आर्टिकल लिखा है इसमें। असाधु को साधु मानना अपराध है। जो डिवोटी भक्त के वेश में मगर उनका अनन्य भाव नहीं है, उनको वैष्णव कहना गलत है। वो वैष्णव नहीं है वो। मतलब कई डिवोटीज़ तो गंदे भी हैं, कई डिवोटीज़ डाकू भी हैं, चोर हैं, गंदे लोग हैं, डीमन भी हैं डिवोटीज़ के भेष में। ऐसा भी होता है। ओके हाँ प्रभु जी ऐसा नहीं कहना चाहिए। वेल आप मत कहो, हमें क्या प्रॉब्लम है। भगवान कह रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं। और जो ऐसे नहीं देखता वो अपनी भी हानि करता है, दूसरों को भी हानि करता है, किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा। और ऐसे ना देखने की वजह से ही इंस्टीट्यूशंस करप्ट होती हैं, कोई करेक्ट करने का मेजर नहीं ले आता, शो चलता रहता है, डिवोटीज़ की लाइफ ख़राब हो जाती है। एक डिवोटी ख़राब हुआ, बाकी अच्छे भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू हैव टू सी। तो ये भगवान ने यहाँ पे एक मेजर बताया है हमें कैसे भक्तों को देखना है और कैसे इंटरेक्ट करना है उनके साथ। ओके हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था बस। आपने ब्रह्मा जी का एग्जांपल दिया था, वो तेने ब्रह्म हृदय, भगवान कृष्ण हृदय में व्यक्त करते हैं। वो तो अंतर्यामी परमात्मा है, किसी का चेष्टा क्या है वो अंदर झांक के देख सकते हैं। वो तो है। तो फिर हम जीवात्मा हम ऐसा कैसे देखेंगे? क्योंकि डे बाई डे आदमी का माइंड भी बदलता है। जैसे मान लीजिए आज किसी ने कुछ गलत किया, हम उसको गलत सोच रहे हैं, दूसरे दिन उसका माइंड चेंज हो गया, अच्छा भी बन जाता है। फिर विचार भावनाएं बदलती हैं, चेष्टा हमारा उसके प्रति चेष्टा नहीं बदल सकती। तो एक्सपीरियंस्ड आदमी चेष्टा देख, चेष्टा एक दिन में नहीं बदल सकती, चेष्टा धीरे धीरे बदलती है टाइम के साथ। विचार भावना फ्लिकरिंग होती है, चेष्टा नहीं बदलती। चेष्टा जो आदमी ऐसे नया नया आता है वो भक्ति करना चाहता है, करना ही चाहता है वो, धीरे टाइम के साथ धीरे धीरे 2-3 साल जब वो डिसाइपल से घिर जाए, पैसे आ जाए, फिर धीरे धीरे करप्ट होती है। विचार और भावना इमीडिएट होता है, आज ये कल ये, चेष्टा नहीं होती। इसलिए भगवान कह रहे हैं चेष्टा से देखो। और चेष्टा ऐसा नहीं है कि आज वो कहेगा मैं करना आता हूँ, कल कहेगा नहीं करना आता, वो विचार हो रहा है। तो अब वो कैसे पता लगाना है, वो तो फिर मैच्योरिटी से पता लगता है एग्जैक्टली इसकी चेष्टा करप्ट हो रही है नहीं हो रही। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, अंदर से चेष्टा ही है, मगर हमसे आगे गए प्रभु जी मैं तो अभी मुझसे भक्ति नहीं हो रही, मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये वो, तो ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं करना चाहता। मगर आप उसे बात करोगे तो उसके शब्दों में पता लग जाएगा एग्जैक्टली अंदर से करना चाहता है, मगर अभी कन्फ्यूज्ड है बेचारा। ऐसा भी होता है ना, भ्रमित हो गया है। तो इसके लिए ऑफकोर्स थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, बात सही है। ऐसे इमीडिएटली पहचानना मुश्किल है, टाइम चाहिए। लोगों से आपको मतलब बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, आपको पता लगेगा कैसे लोग हैं, कैसे हैं। और फिर चक्कर यह है कि वो भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी चेष्टा पे काम करोगे तो दूसरे की चेष्टा समझ आने लगेगी। अगर हम अपनी विल पे काम नहीं करेंगे तो दूसरे की विल भी समझ नहीं आएगी, मगर अब टाइम ज़रूर लगेगा, तो टाइम ज़रूर लगेगा। अगर कोई चेष्टा और गोल को सिमिलर मानेंगे तो फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर एक एंगल में कह सकते हो कि वो क्या चाहता है, उसका गोल क्लियर है, एक ही बात है, कह सकते हो। एक लेवल पे कह सकते हो उसका गोल क्लियर है तो ठीक है, वो भगवान को चाहता है तो ठीक है। वो पैसा नहीं चाहता, श्री नहीं चाहता, कुछ और नहीं चाहता, तो चेष्टा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम एक्शन साधु संघ के बाहर जाके करेगा तो उसको क्या सोचेंगे? जैसे मान लीजिए साधु संघ में बैठा हुआ है, उससे कुछ जघन्य कार्य हो गया और उसको गोल क्लियर है, भगवान को प्राप्त करना है, तो बीच में कुछ मिस्टेकली हो गया, वो तो साधु संघ में है तो हम उसको चेष्टा देख के हम समझ सकते हैं। लेकिन वो साधु संघ से बाहर है, आउट ऑफ एसोसिएशन है, और वहाँ उसने ऐसा किया तो फिर क्या है, भगवान देख रहे हैं। अगर उससे ऐसा हो गया, उसकी चेष्टा ठीक है, तो ग्लानि होगी उसको, और भगवान उसके हार्ट में उसको गाइड करेंगे, उसको सही रास्ते पे ले आएंगे।
उसको ग्लानी ज़रूर होगी, उसको ग्लानी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उसने उसका अनन्य भाव नहीं है, कोई करप्शन है। ग्लानी से पता लगा लाते हैं कि करप्शन है या नहीं उसकी चेष्टा में, ग्लानी ज़रूर होती है। वहाँ एसोसिएशन नहीं मिलेगा तो करप्ट होने का तो रिस्क है, गिर जाएगा वो, रिस्क, तभी तो एसोसिएशन में रहते हैं, रिस्क है बहुत। ग्लानी होगी तब भी नहीं छोड़ पाएगा ना, प्रॉब्लम है। विचार और भावना से चेष्टा नहीं बनता। विचार, विचार और अच्छा विचार, थिंकिंग, विचार और फीलिंग से चेष्टा नहीं बनता। चेष्टा थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। इंडिविजुअल, विलिंग मतलब चेष्टा, इंटेंशन, उसके ऊपर विचार और भावना का इन्फ्लुएंस नहीं रहता चेष्टा के ऊपर। एक दूसरे का रहता है, बट चेष्टा अलग है, विचार अलग है, भाव अलग है। होती हैं चीज़ें, वो तो एक अलग से भी है ना। आपकी चेष्टा ठीक रह सकती है, ज़रूरी नहीं आपका इन्फ्लुएंस हो। अब कमज़ोर है वो, आप वीक हो तो गलत विचार चेष्टा पे हावी होते हैं, चेष्टा को करप्ट कर देते हैं। वीक हो तो, थोड़े स्ट्रांग हो तो फिर हावी तो नहीं वो इन्फ्लुएंस कर पाते। प्रभु बड़े बड़े भक्त कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम कैसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे गदाधर पंडित भी कंफ्यूज हो गए थे। वो तो पास टाइम्स हैं, वो तो अलग बात है। वो तो महाप्रभु चाह रहे थे कि गदाधर पंडित पौंड्रिक विद्यानिधि से इनिशिएशन लें, इसलिए पास टाइम हुआ था। वो राधा है और वो वृषभानु है ना। लेकिन वो गदाधर पंडित तो क्वेश्चन ही नहीं है, कंफ्यूज हो। मगर वैष्णवरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। नित्यानंद प्रभु, तभी वृंदावन ठाकुर का नित्यानंद प्रभु शराब की दुकान पर जाए तब भी मैं उनको मानूंगा महान। ऐसा हुआ होगा तभी उन्होंने कहा मैं तो मानूंगा, तुम्हें मानना नहीं मानना। कंफ्यूज हो सकते हो, इन जनरल पता लगा लेते, नॉर्मल डिवोटीज का तो पता ही लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से लोग ये इसलिए ये फॉलो करते हैं कि वो कुछ भी कर रहा है सही होगा, क्योंकि इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते ये सही है या गलत है। नहीं, पौंड्रिक विद्यानिधि नित्यानंद प्रभु केस में तो कर ही सकते हैं, सही है, वो तो कभी जैसे गलत आपने नहीं कर बताया ना कि गलत कर रहा है उसको भी अगर सही मानोगे वो भी हाँ। ऑप्शन है। तो जनरली डिवोटीज कहते हैं छोड़ो यार, पर हाँ, कैसे पता लगेगा, ये तो सीनियर डिवोटी है, ज़्यादा define सोचो करना मत। हाँ, मुश्किल होता है। कहीं सीनियर डिवोटी है क्या, ये आइसक्रीम खा रहे हैं बाहर, नहीं नहीं ये इनकी लीला होगी, ठीक है सही है, यही कहते हैं। आफ्टर ऑल सीनियर डिवोटी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत देखो, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर उन्हें एक बार खा लिया ठीक है, चलो, कभी हो सकता है बाई चांस किसी ने फोर्स किया हो, दूसरी बार भी तीसरी बार फिर तो गड़बड़ है। सो अब ये है कि पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए नए डिवोटीज जो है इसमें पढ़ते नहीं, कहते हैं यार पता लगा हमने उल्टा सोच लिया, ऑफेंस हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो तो डिवोटीज़ के बारे में डरते हैं, हम यहाँ पे जीवीजीज के बारे में सोच रहे हैं। तो अरे भैया तुम देख रहा हूँ, ये तो अजीब मामला है। बट पॉइंट ये है ना कि इसीलिए गाइडेंस चाहिए। तो जब सीनियर डिवोटीज़ बोलते हैं, अब जब और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो महाराज बोलते हैं तो हमें दिखाई देती हैं चीज़ें। तो जब किसी डिवोटी की दृष्टि से देखेंगे तो समझ आ जाता है। इसलिए एक अच्छे सिक्योर डिवोटी से रहते हैं तो हमारा विवेक जागरूक हो जाता है। और ऐसे में नहीं रहेंगे तो फिर विवेक बंद ही रहेगा हमारा, फिर डरते रहेंगे हम टैट और फिर भाई ऐसे ही फंसे रहेंगे। और ये नौवें भक्त प्रण सती जो भगवान का वचन है, ऐसा बहुत सारे हमने देखने को मिला है कि डिवोटी बहुत साल के बाद गिर जाते हैं, पूरी तरह से पतित होते हैं। तो वो तो भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है न ते माधवा अपि क्वचित भ्रशंति ये वही। भागवत में कह रहे हो गिर जाते हैं मगर उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी, मतलब ऑफेंस करके अगर गिरा है तो भक्ति नष्ट नहीं होगी। भगवान ऐसा कुछ करेंगे उसका ऑफेंस खत्म हो जाएगा इस जीवन में, अगले जीवन में वहीं से शुरू कर देंगे। भगवान ज़रूर प्रोटेक्शन देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ करेंगे, पास टाइम करेंगे, कुछ उसको पनिशमेंट दे देंगे, कुछ कर के ले आएंगे वापस। उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, कुछ कर देंगे। आज इस जीवन में अगले जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ तो करेंगे। एक एक्सपीरियंस हुआ था तो मेरे साथ, एक सीनियर डिवोटी के साथ था मैं, तो मैं बहुत साल से जानता था, बहुत विश्वास था, फेथ, अच्छे प्रैक्टिस करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ पता चला मुझे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि ये कुछ फंस गए हैं। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया
और 100% गारंटी था कि ये हो गया इनसे। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने छोड़ दिया उसको पॉइंट को। अच्छा और फिर थोड़े दिन के बाद देखा तो नॉर्मल हो गया, अच्छा ही अच्छा बिकेम अच्छा। नॉर्मल, लाइक यू नो नथिंग वाज देयर। एंड फिर मैंने बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया, बस कंप्लीटली जस्ट वो आपने जैसे बोला हाँ वही फ्रैक्शन फ्रैक्शन में स्लिप हो गए होंगे। अच्छा अभी भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, अभी बहुत हाँ तो बस ठीक है फिर। नाइसली मैंने बस कुछ भी बात नहीं किया, किसी को हाँ शेयर नहीं बिल्कुल किया। ठीक है ऐसे एक्चुअली। होता है ब्रो। अरे मैं महाराज से कितनी बार बात हो चुकी है, महाराज मुझे बताते रहते हैं सन्यासी वो सन्यासी ये हो गया वो हो गया, मतलब महाराज कहते हैं ठीक है स्लिप्स हो जाते हैं, हाँ वही। अगर दोबारा ट्रैक पे आ जाएं, इंटेंशन ठीक थी ना तो दोबारा ट्रैक पे आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत छोटी बात है। सो मैच्योरिटी से समझ आ जाती है चीज़ें। समझ गया था मैं कि हाँ कुछ बोलना नहीं है, जो है हाँ हो गया बस। बस छोड़ दो, चलो आगे आगे मैं बढ़ो। भी भूल गया, वो चलते रहे फिर हाँ, साथ बस में ही ये थे। ऐसे ही है। वो यही केस हो गया पीछे सूरचारो भजते मामानंद में। अगर ये टाइम सिचुएशन में कुछ रिपोर्ट करता तो गलत अगर होता हाँ मेरे वो तो अगर रिपोर्ट कर देते तो उल्टा हो जाता। तो फिर क्या होता, फिर लोग पीछे पड़ जाते, डिमोरलाइज हो जाते, हाँ वो तो है, इसलिए वो फिर तो और गड़बड़ हो मुझे जाती। ऐसे लगा कुछ, हाँ वो तो गड़बड़ हो जाती। वो बेचारा फिर अननेसेसरी डिस्टर्ब हो जाता। हाँ चुपचाप रहो, छोड़ दिया। करना ऐसे ही चाहिए, एक बार हो जाए आप देखो, एक बार ऐसे थोड़े ना। अगर ठीक है 2 बार हो जाए ओके फाइन, 3rd बार हो तब एक सीरियस प्रॉब्लम। 2 बार तो कोई भी निगलेक्ट कर देता है। मैंने आश्रम में देखा कभी कभी थोड़ा सेंसेशनलाइज कर देते छोटे छोटे, अरे वाह, आपको और पता है हाथ का बतंगड़ हो जाता है छोटी, हाँ बस 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 फिर वो उसको मैंने बोलेगा देखा है को फिर हम और आश्रम से निकल जाते हैं वो तो है ही। हाँ, ये छोटी बात मैंने भी है, देखा है। बंदा ठीक ही था, हो गया, फिर निकाल देते हैं निकाल हाँ। वो फिर आता ही नहीं है वो भी। तो दैट्स बहुत बुरी बात है। जैसे भी पेरेंट्स हैं, हाँ भी बच्चे ने गलती कर दी, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते एक बार, हम्म, 2 बार भी, दूसरी बार गलती की पापा कहते हैं मैं डांटूंगा, मम्मी कहते हैं छोड़ दो, छोड़ो उसको। तीसरी बार वो तब कहते हैं अब गड़बड़ है, अब बोलना पड़ेगा इसको। और वैसे ही है, 2 बार तो कोई भी माफ़ कर देता है, कोर्ट भी एक बार माफ़ कर देता है। कोर्ट भी अगर कुछ ऐसे कभी कभी ये नहीं होता है, रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं तो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा मुझसे गलती से हो गई, जज कहेगा कोई नहीं हम छोड़ देते हैं, इस बार माफ़ कर देते हैं वार्निंग देकर। तो यार हम नहीं कर सकते। हाँ इंटेंशन ठीक होनी चाहिए उसकी, अगर आप आपको पता था सिंसियर डिवोटी है, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए। हाँ देविन, जी किस हमें कैसे पता चला कि हमारी इंटेंशंस करप्ट होती जा रही है हमारी अपनी अपनी पर्सनल? अपनी शायद नहीं पता लगेगा आपको अपनी कभी नहीं पता लग सकता आपको, किसी और को ही पता चला। किसी और को ही पता लगेगा। तभी साधु संग में रह रहे हैं हम। भरत महाराज की करप्ट हो गई, उनको पता ही नहीं लगा, अकेले रह रहे थे। यही आता है ना भागवतम में। अब तभी साधु संग है, अपने आप कभी नहीं पता लग सकता आपको। धीरे धीरे तभी तो हो जा, तभी तो लोग सही आते हैं, धीरे धीरे करप्ट हो जाते हैं, कहीं कहाँ इतने सीनियर पोजीशन में रह के भी उनको खुद ही नहीं पता लगता। इसलिए साधु यहाँ रहना चाहिए। जो अगर कोई भी आपको सीनियर ड्यूटी कुछ कहे, उसको बहुत सीरियसली सोचना, डिसमिस मत करना कभी भी, कुछ उसमें होगा बात। जनरली डिवोटीज़ को हम वैसे कोई बोलता है सीनियर डिवोटी तो डिसमिस कर देते हैं ना, क्योंकि सीनियर डिवोटी ने बोला भैया देख ले प्रॉब्लम है, तो वो जाके अपने तो बोलते रहते हैं ठीक हूँ। ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। बट पता है क्या, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, सीनियर छोड़ो, कोई भी कुछ भी बोलते उसको सीरियसली देख लें। ऐसा नहीं है चलो भाई आज जैसे जीवन आप हो तो कल मान लीजिए तो अपना माधव ने आके बोल दिया प्रभु जी, कहोगे प्रभु जी आप सही से चैंटिंग नहीं करते है, भाग यहाँ से छोटा बच्चा बोल रहा है, बट मूर्ख हो आप। कि कोई भी आपसे कुछ भी बोल रहा है, परमात्मा उसको प्रेरणा दे रहे हैं आपसे बोलने से। आप सोच रहे हो वो बोल रहा है तो माया में, पहली माया में हो, तो उसको सीरियसली एक बार थॉट दे दो। हो सकता है कि वो इतना ठीक नहीं बोल रहा हो, बट सोच लेना चाहिए कि उसने क्यों बोला मुझे। हाँ, आपको कोई भी बात कभी भी डिसमिस नहीं करनी चाहिए, तो आप सीखोगे लाइफ में। बच्चा बोल रहा है तो आपको सोचना चाहिए बोल क्यों रहा है, हो सकता है मजाक कर रहा हो। अगर आपको पता लगा मजाक कर रहा है तो ठीक है चलो, चिढ़ा रहा है तो ठीक है चलो। अगर उसने कभी देखा हो, 2 बार देख लिया, ये बैठे बैठे सोते रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार इसका तो और भी देख रहे हैं,
इसका मतलब मुझे ठीक कर लेना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी तो यही है, मैं कभी भी किसी की बात को अनसीरियसली नहीं लेता, चाहे कोई भोगी भी बोल रहा हो, एक बार 3 बार ज़रूर सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रुथ होगा उसके अंदर, ऐसी कोई थोड़ा ना कोई कुछ भी बोल देगा। और अपने आप सुधार लो अपने आप को, तो बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। मगर हमारी स्ट्रेटजी उल्टी होती है, छोटे वाले हैं बकवास, अब साथ वाले यहाँ मजाक कर रहे हैं, सीनियर्स पता नहीं बोल रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा, सोचेंगे बाद में, छोड़ो। इसे कहते हैं मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की तो क्या, सृष्टि की भी सुनता है, हवा की आवाज़ भी सुनता है, उसे सीखता है। दत्तात्रेय, बुद्धिमान तो ये होते हैं। और हम जीवित आदमी की भी आवाज़ भी नहीं सुन रहे, हम तो कोई सीनियर कह दे उसी में गुस्सा होकर हर्ट होकर बैठ जाते हैं। इतनी गंदी सिचुएशन है हमारी। मतलब हवा चांद और उससे क्या सीखेंगे, वो तो फिर भी नहीं बोल रहे, और मुझे ऐसे बोल दिया। भैया सोचो क्यों बोला है, सीखो उससे, दैट्स अ होल पॉइंट। नहीं, क्योंकि आपको अपनी चेष्टा खुद कभी नहीं पता लग सकती, इम्पॉसिबल है। दूसरे के दूर पता लगेगी, या तो ABCD XYZ, भगवान किसी के थ्रू आपको बताएंगे, आपके ऊपर है कि आप उसको लो या ना लो। आप नहीं लोगे तो पड़े रहो, दैट्स आइडिया। तभी एक्चुअली पता है क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं ना गंदे, इनएक्सपीरियंस, वो पता है क्या करते हैं, वो पता है क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने आके कुछ कहा कि प्रभु जी वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, दूसरे बारे में, और फिर आपने उसको बोला तू ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने कहा कैसे पता, उन्होंने कहा वो कह रहा था, कहता है वो तो ऐसे ही बोलता रहता है प्रभु जी, उसकी बात पे ध्यान मत दो। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, अरे वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं तो ठीक हूँ। ये बहुत ही बेकार बात है, नॉनसेंस है, क्योंकि सीनियर्स भी ऐसे ही नहीं बोलेंगे किसी को, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी बोलते हैं। उसको सीरियसली लेना चाहिए। वह नए डिवोटीज हर्ट होते हैं, हर्ट पता नहीं क्या फिनोमेना, मुझे तो समझ नहीं आता। हर्ट जिसको अपना कल्याण नहीं चाहिए वही हर्ट होता है, जिसको कल्याण चाहिए वो तो पूरे संसार को आएगा, भी बता दो मुझे, क्योंकि खुद पता ही नहीं लग सकता हमें, वो तो कृपा कर रहा है बताकर। हम सोचते हैं यार हमें रोक दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। ये बेवकूफ़ मूर्ख लोग होते हैं प्रभु, ये इस स्ट्रैटेजी से नहीं चलना चाहिए। आपके कल्याण के लिए हो रही हैं चीज़ें, और भगवान ही डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, इसके थ्रू। आपको अपना फ्यूचर थोड़े ना पता है ना, भगवान को पता है। आप करके देखो, फंस जाओगे फ्यूचर में। सो इस तरह से डिवोटी जीता है, दैट्स ऑल। समझ गया ना? चेष्टा दूसरों की थोड़ी पता लगेगी, और तब पता लगेगी जब आप सुनना चाहते होगे, तो सुनना नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। खैर, ये सब बोलने के बाद भी आपको कोई बोलेगा, आप मानोगे नहीं, देखना नहीं मानोगे, वो तो 100% है। आपको मैं भी बोल दूंगा ना, आप नहीं मानोगे इमीडिएटली, आपका माइंड आउट हो जाएगा, मुझे कैसे बोल दिया। अब बाद में शायद ठीक हो जाए, नहीं प्रभु जी ने बोला है, एक टाइम के लिए तो आपका माइंड रिवोल्ट करेगा। बस वही भगवान देखते हैं, पहला रिएक्शन देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। अच्छी चीज़ में पहला देखते हैं, बुरी चीज़ में दूसरा देखते हैं, ऐसे ही। तो पहला ही देखेंगे वो, हाँ भाई, अरे इसका ये तो अभी अंदर से ठीक नहीं हुआ, प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, इसने बुद्धि से ठीक कर लिया, ठीक है, मगर अभी साधु है, मगर धर्मात्मा नहीं है, समझे? फर्क हो गया ना? धर्मात्मा बनना है। साधु तो चलो है, ठीक है, अच्छा है, नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साधु है। ओके, सो और क्या कह रहे संजू? प्रभु जी, आप बता रहे थे जब तक हमारी अपनी चेष्टा पर काम नहीं करेंगे, दूसरों की चेष्टा पता नहीं चलेगी। हम अपनी चेष्टा पर कैसे काम कर सकते हैं डेली रूटीन में? कैसे काम कर सकते हैं? कर लो काम। जैसे चेष्टा, हमारी चेष्टा बढ़े उससे। कुछ नहीं, आप चेष्टा क्या है, आपकी इच्छा है। आपको हमेशा इस ध्यान रखना है कि मुझे कृष्णा चाहिए, उनका प्रेम चाहिए,
ये गोल गोल की बात कर रहा था ना, गोल क्लियर होना चाहिए तो आपकी चेष्टा ठीक रहेगी। प्रैक्टिकली गोल क्लियर रखो बस। कृष्णा चाहिए, ये इस स्टेटमेंट को समझने में टाइम लगेगा क्योंकि हम कहते हैं चाहिए बट एग्जैक्टली हम उसको मीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। एनीवे बट यहाँ से शुरू करें। ओके, कुछ कहना है अदरवाइज बंद करें।